Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, I will be discussing ecological pyramid. तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और साथ ही डिस्कस करेंगे ये 10% लॉ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पवन कंबोज, मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर और एनवायरनमेंट की क्लासेस लेता हूँ। मैंने यूजीसी नेट किया हिस्ट्री में और मुझे 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए। तो इकोलॉजिकल पिरामिड को समझते हैं, 3 टाइप के होते हैं, लेकिन पहले समझते हैं होता क्या है। देखिए ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको डिजाइन किया गया है ताकि शोकेस किया जा सके बायोमास या बायो प्रोडक्टिविटी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो यानी एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे शोकेस करने की कोशिश की जाती है बायोमास या बायो प्रोडक्टिविटी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। यानी ऑटोट्रॉप पे कितनी, या ऑटोट्रॉप की जगह आप समझिए प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी बायोमास है, प्राइमरी कंज्यूमर में कितना बायोमास है, सेकेंडरी कंज्यूमर में कितना बायोमास है, या बायो प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसके हिसाब से पिरामिड बनाए जाते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। 3 टाइप के होते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ नंबर। तो इनको समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉप जो अपना न्यूट्रिशन किसी और ऑर्गेनिक सब्सटेंस से यानी प्लांट या एनिमल मैटर से लेते हैं। और तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है समझना हायरार्किकल लेवल यानी ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल वो हर हायरार्किकल लेवल है इकोसिस्टम में जो कि सेम फंक्शन शेयर करते हैं और सेम न्यूट्रिशन शेयर करते हैं, न्यूट्रिशन रिलेशनशिप। यानी मैं सारे प्रोड्यूसर्स को क्लब करके प्रोड्यूसर बोल सकता हूं और वो प्रोड्यूसर ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे क्योंकि उनका सबका काम फिक्स है, सबका काम है खाना प्रोड्यूस करना। तो यानी उनका ट्रॉपिक लेवल फिक्स है, सेम ट्रॉपिक लेवल होगा। ऐसे ही प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम एक पूरा क्लब करके एक ट्रॉपिक लेवल के रूप में उसको शोकेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड जो कि बायोमास बेस्ड है। तो इसमें हमने क्या किया, सारे प्रोड्यूसर्स को तोला, प्राइमरी कंज्यूमर को तोला, सेकेंडरी कंज्यूमर को तोला, टर्शियरी कंज्यूमर को तोला और उसके बाद उनको रिप्रेजेंट किया। ये उनका ड्राई वेट है जिसकी हमने तोला है इन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में। सो केजी पर मीटर स्क्वायर की यूनिट में हमने इनको तोला है और ड्राई वेट है। इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। और ये जो बायोमास पिरामिड है ये शोकेस करता है कि कैसे बायोमास प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में। वेयरएस एनर्जी पिरामिड अलग होता है। एनर्जी पिरामिड शोकेस करता है कैसे एनर्जी फ्लो होती है हर एक बायोमास में या कितनी एनर्जी कैप्ट होती है। तो यहां पे आपने सीधे बायोमास यानी मास सीधे तोल दिया है। बायोमास को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपॉन गिवन सैंपल साइज। तो इसको ड्राई वेट इन ग्राम के रूप में तोला जाता है या कैलोरी के रूप में भी आप इसको तोल सकते हैं पर यूनिट एरिया यानी मीटर स्क्वायर। और इसको तोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बॉम्ब कैलोमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर बायोमास। अब बच्चों के मन में, आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या सर इसमें इन्वर्टेड पॉसिबल है, हर बार अगर हम तोलेंगे तो फिर तो ऐसा ही बनना चाहिए स्ट्रेट। पर जब आप एक्वेटिक वालों का मास तोलते हैं तो इकोलॉजिकल पिरामिड में अगर आप एक्वेटिक सिस्टम में जाएंगे तो प्रोड्यूसर्स का वजन कम होता है, फिर कंज्यूमर जो है उनका वजन बढ़ता जाता है क्योंकि मछलियां हैं, फिर बड़ी मछलियां हैं, फिर और बड़ी मछलियां हैं। और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका ओवरऑल ड्राई मास की बात करें तो बहुत कम है। इसलिए यहाँ पे एक्वेटिक वाले केस में बनता है इनवर्स पिरामिड। तो सीधे ही पूछ लिया जाएगा कि पिरामिड ऑफ बायोमास इनवर्स किस कंडीशन में बनता है, तो आपको लिखना होगा एक्वेटिक की कंडीशन में बनता है। अब आगे मूव करते हैं एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड जिसको ट्रॉपिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड भी कहते हैं, ये दिखाता है शो ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी कि कैसे एनर्जी फ्लो हो रही है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में।
और जो एनर्जी फ्लो होती है एनर्जी पिरामिड में, वो बॉटम अप अप्रोच से होती है। और जब भी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाती है तो एनर्जी कम ही होती है, क्योंकि हर टॉपिक पे रहने वाला ऑर्गेनिज्म कुछ एनर्जी को अपने खुद के काम के लिए यूज करता है और बाकी को ट्रांसफर करता है। इट्स लाइक कि मेरे पास 100 रुपए थे और 100 में से मैंने कुछ यूज करने हैं खुद के लिए, क्योंकि मेरा खुद का भी खर्चा है, एंड बाकी जो बचे हुए पैसे मैं अपने फ्रेंड को दे रहा हूं। तो एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। ये सवाल पूछा जाएगा क्योंकि एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी का फ्लो का डायरेक्शन फिक्स है। क्योंकि एनर्जी लॉस्ट होती है और प्राइम सोर्स ऑफ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट, जो कि पेड़ स्टोर करते हैं, उसके बाद प्लांट स्टोर करते हैं, और उसके बाद एनर्जी बाकी ट्रॉपिक लेवल पे वन बाय वन जाती है। और हीट स्केप होती रहती है एटमॉस्फेयर में जब भी हम कोई काम करते हैं और वो वापस नहीं आती। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए थे तो मैं दूसरे को दूंगा तो खुद के खर्चे निकाल के दूंगा, तो हो सकता है उसको 1,000 रुपए ही दूं, वो 1,000 रुपए आगे 100 रुपए ही दे अपने किसी आगे और मेंबर को। तो हर एक पर्टिकुलर टॉपिक लेवल पे लेस एनर्जी होगी एज कंपेयर टू प्रीवियस टॉपिक लेवल, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी तो इस्तेमाल हो गई होगी। वो कितनी इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं 10% लॉ, जिसको दिया था रेमंड लिंडनमैन ने 1942 में, जिनका कहना है सिर्फ 10% एनर्जी ही एक लेवल से दूसरे लेवल जाती है, बाकी 90% लॉस्ट हो जाती है ट्रांसफर में और रेस्पिरेशन में। तो सिंपल अगर मैं बोलूं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास 10,000 या 1 लाख की एनर्जी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर तक जाते जाते जो एनर्जी बचेगी वो बचेगी सिर्फ 10,000 जूल कैलोरी, जो भी आप माने। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर तक जाते जाते 1,000 बचेगी, टर्शरी तक जाते जाते 100 बचेगी, और एपेक्स प्रीडेटर तक जाते जाते तो शायद 10 ही बचे। तो ये है 10% लॉ। ये कहता है कि लगभग 80-90% एनर्जी तो डिसिपिएट हो जाती है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जाते जाते, और इसको दिया था रेमंड लिंडमैन ने इन 1942। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ शोकेस करने की भी कोशिश करता है कि कैसे जो हर्बीवोरस है उनके पास ज्यादा एनर्जी होने की चांसेस है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं और प्लांट्स में ज्यादा एनर्जी होती है। तो एक लॉजिक ये दिया जाता है कि आपको हर्बीवोरस यानी आपको पेड़ पौधे खाने चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। देन आता है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर की अगर हम बात करें तो इसके क्लियरली मेंशन है, इसमें पॉपुलेशन का नंबर काउंट किया जाता है। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितने इंडिविजुअल स्पीशीज अवेलेबल हैं उनको लिखा जाता है, और उसके हिसाब से पिरामिड बनाया जाता है। इसमें ना उनका साइज देखा जाता है ना बायोमास देखा जाता है, सीधे हेड काउंट किया जाता है, यानी सीधे नंबर। इसको पॉपुलराइज करने वाले थे एल्टन जॉन। एल्टन जॉन ने इसको पॉपुलराइज किया इन 1972 में। अगर हम काउंटिंग नंबर ऑफ क्रिएचर को काउंट करने की बात करें तो ये पिरामिड काफी ज्यादा एफिशिएंट है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये भी दो टाइप के बनते हैं, अपराइट या इन्वर्टेड। अब अपराइट यानी सीधे की बात करेंगे तो ग्रासलैंड और पॉन्ड इकोसिस्टम सीधा बनता है, वेयर एज इन्वर्टेड की बात करें तो ट्री इकोसिस्टम, देखिए एक ही पेड़ पे आप देखेंगे तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। तो प्रोड्यूसर यहाँ पे कम हो गया है, नंबर हेड काउंट कम हो गया है, लेकिन जैसे ही बाकी सारे प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करेंगे तो उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। कोई पंछी हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं, तो ये इन्वर्टेड बनता है ट्री की बात करें। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखने होते हैं, टाइप याद रखना होता है, 10% लॉ याद रखना होता है, और यही कुछ ऐसी चीजें हैं, और ये याद रखना होता है कि बायोमास वाला इन्वर्टेड और अपराइट कब बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू बायोलॉजिकल पिरामिड, जो कि हम बनाते हैं थोड़ा बेटर समझने के लिए इन सब चीजों को, थोड़ा टॉपिक लेवल और थोड़ा एनर्जी फ्लो को बेटर समझने के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। आप लोगों को बस एक ही काम करना है, लाइक करना है,
शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को नॉर्थ ईस्ट पीएससी को। थैंक यू एवरीवन।